दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है, और जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे साथ करोड़ों पाकिस्तानी फैन है। हमारा क्या कसूर है? अभी अभी खबर सामने आ चुकी है इंडियन मेरे भाइयों फुरकान भट्टी की। वीडियो पूरा देखिए। फुरकान भट्टी की एक बात मुझे खास लगी, इन बांग्लादेश वालों को कहता है कि चलो तुम लोग इंडिया नहीं जाते तो हमारी टीम क्यों बाईकाट करे, हम क्यों बाईकाट करें। ये बात मुझे पसंद आई। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि भाई साहब अभी भी खबर सामने आ चुकी है, भाईचारा पीसीबी ने जो है वो कहा है कि अगर बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत गया तो हम बाईकाट कर देंगे, हम बाईकाट कर देंगे, हम खेलेंगे नहीं वर्ल्ड कप। यानी कि उनकी तो मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए गए, लेकिन वो कहते हैं कि हम खेलेंगे नहीं वर्ल्ड कप। सबसे पहले फुरकान भट्टी की पूरी वीडियो देखें। अगर आप बलोच भाई की चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम अपना ओपिनियन आपको बताएंगे कि भाई साहब ये भाईचारा चल रहा है और फुरकान भट्टी साहब कहना क्या चाहता है। अगर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच इंडिया से बाहर शिफ्ट ना किए तो पाकिस्तान भी शायद T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम से मुतालिक तमाम तैयारियां रुकवा दी। 1.5-2 दिन पहले जब ये खबर मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये मजाक होगा, ये रियलिटी नहीं हो सकती, लेकिन ये रियलिटी ही है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया हाउसेस को, जो पाकिस्तान के बड़े चैनल हैं जिसमें जियो न्यूज आ जाता है, एक्सप्रेस आ जाता है, ARY आ जाता है, सबको ये ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से रिलेटेड तमाम तैयारियों से रोक दी है। और यह भी खबर चलाई गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पीसीबी की मैनेजमेंट को यह कहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेते तो अल्टरनेटिव हमारे पास प्लान किया है, हम कहां जाके खेल सकते हैं। यार ये क्या कोई मजाक है? मतलब आप लोगों ने पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिकेट की बैंड बजा के रख दी है, और ये सब कुछ इंडिया ने शुरू किया है। अब मैं ना ये सारी स्टोरी को ना बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जब चैंपियंस ट्रॉफी का फड्डा चल रहा था, वहां पे इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे इन लोगों ने एशिया कप में भी कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। फिर जब पाकिस्तान ने अपना स्टांस दिखाया दुनिया को, तो ये बंदे के पुत्र बन गए, और पाकिस्तान के साथ फिर इन्होंने बैठ के निगोशिएशंस की कि ठीक है, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे। यानी पाकिस्तान के बगैर सर्वाइवल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे बाकी बोर्ड्स बैठ के खाते हैं, बाकी टीमें बैठ के खाती हैं। ये एक सच है। अगर आपको पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पसंद तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब बांग्लादेश को, वहां इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और बांग्लादेश के साथ पंगा भी लिया बीसीसीआई ने, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे मुस्तफीज को, जो कि आईपीएल कलकत्ता में सेलेक्ट हो चुका था, उसको बाहर निकाल दिया। इनको पता था ना कि कॉन्सिक्वेंसेस ये आएंगे, इनको पता था कि ये हल्की सी हमने चिंगारी लगानी है और ये आग लग जानी है, इनको सब पता था, क्योंकि ये सिर्फ सियासत हो रही है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें आ गया कि अगर बांग्लादेश को श्रीलंका में आप लोगों ने शिफ्ट ना किया तो फिर हम भी सोचेंगे कि हमने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है कि नहीं। ये क्या कोई मजाक है? ये मतलब चल क्या रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने घर की बात करूंगा। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहता हूं। भाई साहब, ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीसीबी चेयरमैन को एडवाइस करने वाले तमाम लोग, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब हम क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप लोगों को नहीं पता कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेज रही हैं? आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 4 दिन में आप बाहर हो गए थे। आप 24 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, अमेरिका ने हमारे मुंह पे चुपेड़ मारी है, जो आज तक हमें दर्द नहीं भूलती। आप 23 का वर्ल्ड कप देख लें, जहां हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस थी, हम वहां बड़े टोटल नहीं लगा पाते थे, हम वहां भी बाहर हो गए। तो आईसीसी टूर्नामेंट में, और अभी तो एशिया कप मैंने गिने नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है। अगर आपने इंडिया को जवाब देना है तो उसका तरीका यह है, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का जज्बा पैदा करो, क्योंकि आप जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे तो फाइनल अहमदाबाद की जगह कोलंबो में होगा। क्या आप में यह करने की हिम्मत है? क्योंकि यह है ठीक तरीका। जो आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर ये सारे मिलके कर रहे हो ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपकी सबकी सियासत आपको मुबारक हो, लेकिन एक जो क्रिकेट फैन है और जो हमारी क्रिकेट है,
वो बेचारी चुप करके सहम के नीचे बैठ के देख रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जंगें पहले भी होती थी पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन क्रिकेट को टूल बना के इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन हम बदकिस्मती से ऐसे दौर में आज बैठे हुए हैं जहां पे सिर्फ द बिग बॉयज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो सिर्फ बैठ के देखेंगे, और तब तक बैठ के देखेंगे जब उनके साथ नहीं होगी। जब उनके साथ होगी तो उनकी चीखें फिर अंग्रेजी में आप यहां बैठ के सुनोगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं समझ सकता हूं कि आपके पास एक पॉइंट आया है पॉइंट स्कोर करने का, आप आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालेंगे और आईसीसी इस प्रेशर को फील भी करेगा। मतलब ये इंडियन मीडिया आपको चीख चीख के ये बताता था कि पाकिस्तान के बगैर तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान हो या ना हो। अब जब बांग्लादेश का केस आ गया और वही सेम लोग अब आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की तो बात कुछ और थी, पाकिस्तान की एक वैल्यू थी, लेकिन बांग्लादेश का वो इंडिया पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। रियलिस्टिकली पाकिस्तान इंडिया का मैच जितना वैल्यू रखता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश का मैच उतना वैल्यू नहीं रखता किसी भी टीम के साथ। राइवलरी उसमें आ जाती है, राइट्स आ जाते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये सोच रहा है कि आईसीसी के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे, आईसीसी इस प्रेशर को फील करेगा और वो मजबूर हो जाएगा कि बांग्लादेश को हम श्रीलंका में शिफ्ट करें। अच्छा, अब जब आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई ढाका में सैटरडे को, तो उसमें आईसीसी ने इनको साफ इनकार कर दिया था कि आपके मैच हम इंडिया में ही करवा रहे हैं, आप लोगों को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, जिसके ऊपर अभी मैं आता हूं। तो बांग्लादेश ने फिर उनको क्या ऑप्शन दी, आपके सामने ये ग्रुप्स मौजूद हैं। बांग्लादेश ने कहा कि हम सी ग्रुप में मौजूद हैं, आप ऐसा करें कि आप हमें बी ग्रुप में रख लें, यानी हमें स्वैप कर दें, हमें आप डाल दें आयरलैंड की जगह या जिम्बाब्वे की जगह, और उनमें से कोई टीम आ जाए हमारे ग्रुप में। अब ये करने से क्या होगा, जो ग्रुप बी है उसके सारे मैच श्रीलंका में हैं, तो इस तरीके के तहत बांग्लादेश के सारे मैच चले जाएंगे श्रीलंका में। लेकिन अगर बांग्लादेश सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई फिर तो उनको इंडिया जाना पड़ना था, तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। अब मेरा सवाल आईसीसी से ये है, या वो लोग जिनको लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया में कोई खतरा नहीं है, ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप सबको पता है कि इस टाइम अगर एक आम बांग्लादेशी फैन इंडिया का वीजा अप्लाई करेगा, उसको वीजा नहीं मिलेगा। बांग्लादेश के सहाफियों को, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट को इस टाइम इंडिया का वीजा अगर मिलेगा भी तो वही डिले के साथ मिलेगा, जलील करने के बाद। और अगर बांग्लादेश का कोई फैन ग्राउंड में जाके बांग्लादेश की शर्ट पहन के बांग्लादेश के नारे लगाता है, तो आपके ख्याल से वो एक सेफ एनवायरनमेंट में होगा? वहां 40-50 बांग्लादेशी फैंस होंगे और 40-50 हजार भारतीय फैंस, वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं होगा। और ये बात इंडियन मीडिया को भी पता है, ये बात बीसीसीआई को भी पता है कि हालात जितने अच्छे बाहर से दिखाए जा रहे हैं ना, उतने अच्छे हैं नहीं है। इस टाइम बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश के फैंस, बांग्लादेश का मीडिया नहीं सेफ इंडिया में। अब आईसीसी इसमें ड्रामेबाजी क्या करता है, आईसीसी गोरों से चेक करवाता है कि जरा चेक करें सिक्योरिटी ठीक है, और गोरे आके रिपोर्ट दे देते हैं हाँ कोई खतरा नहीं है बांग्लादेश को। मतलब आपकी अदालत, आपके वकील, और माहौल भी आपका, शहर भी आपका, लोग भी आपके, पैसे भी आपके, तो सब कुछ तो आपका है, तो फैसला भी आपके हक में ही आएगा। ये बेवकूफों वाली बातें हैं कि बांग्लादेश की टीम को इंडिया में इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो इस टाइम दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रॉब्लम है तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है। इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो ये गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग कि बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की, और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है?
मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है। और जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे साथ करोड़ों पाकिस्तानी फैन हैं। हमारा क्या कसूर है कि हमारी टीम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और इस टाइम हकीकत तो यह है कि बीसीसीआई में था उनके पॉलिटिशियन अमित शाह का बेटा जय शाह, वहां पॉलिटिक्स थी, अब वो बंदा आईसीसी में चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है, वहां बांग्लादेश में भी हमेशा से पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है। और वो आईसीसी नूं ते जुतियां मारनी चाहिए। वो आईसीसी का कानून है कि जिस बोर्ड ने पॉलिटिक्स फॉलो की उसको फारग कर देंगे। इस हिसाब से तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को बड़े साल पहले फारग कर देना चाहिए था। ये सख्तियां ये लोग जिम्बाब्वे में ही करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, लेकिन बिग बॉयज पे नहीं करते। मैं एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन यही चाहता हूं कि मेरी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, मेरी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। ये जो पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान मीडिया को पहुंचाया है कि हमारी तैयारियां हमने रोक दी हैं, मतलब तैयारियों से क्या मतलब है कि स्क्वाड शायद अभी अनाउंस नहीं होगा। जो शायद इन्होंने कैंप अनाउंस करना था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्लस वर्ल्ड कप का कैंप कब लगना है, वो शायद अभी ना लगे। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टांस के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं, इमोशंस के साथ सोचते हैं, विच इज रॉन्ग। भाई साहब, आपने अगर दुनिया में ऊपर जाना है ना, आपको इमोशंस नहीं, आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको एजुकेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपको नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। इंडियन दोस्तों, दरअसल बात ये, फुरकान भट्टी जानता है कि यार पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी की पावर, वो जानता है कि अगर हम इस हालत में बांग्लादेश का साथ देंगे, कहीं मुंह की खानी हमें न पड़ जाए, कहीं हमें न पड़ जाए मुंह की खानी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब पीसीबी खुद अपने आप को फंसा रहा है। वो कहते हैं कि सीएम फंस गया। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे टांग अड़ाना ये बीसीसीआई को पसंद नहीं होगा। और जब बीसीसीआई को पसंद नहीं होगा तो क्या होगा वो सबको पता है। बांग्लादेश को लेकर पीसीबी ने कहा है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। और आईसीसी ने तो 2 दिन का मोहलत, 21 तारीख का कल का मोहलत दिया है कि भाई सुधर जाओ, आ जाओ खेलने, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है तुम लोगों को, कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। अगर तुम लोग नहीं माने तो तुम लोगों को फारिग किया जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था, सनाउल्लाह ने कहा था कि कोई आसान बात नहीं है आईसीसी के लिए कि वो एक टीम को बाहर निकाले। भाई आईसीसी के लिए आसान बात नहीं होगी, बीसीसीआई के लिए चुटकी बजा के बीसीसीआई निकाल देगा, फेंक देगा। और बांग्लादेश वाले कहते हैं कि हमें दूसरे ग्रुप में डाल दे, जहाँ पे जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया, उस ग्रुप में डाल दे जिनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट है, तो वहां पे डाले। और नहीं डाल रहे हैं। आईसीसी ने कहा है कि नहीं, आना पड़ेगा, तू क्या बकवास कर रहा है, तुझे मतलब औकात के लिए याद दिलाएंगे। अब बात आ गई है क्या, ईगो पे, बीसीसीआई की ईगो पे बात आ गई। और ईगो पे जब बात आती है तो बीसीसीआई क्या करता है सबको पता है, इंडियन मेरे भाइयों। तो अब आपका क्या ख्याल है, और कमेंट में मुझे जरूर से बताना। पीसीबी की तरफ से तमाम चैनल्स पर ये अभी चलाया जा रहा है, यानी कि भाई पीसीबी ने कहा है कि अगर भारत खेलने मजबूर किया गया बांग्लादेश को, यानी कि उनकी जो फैसले उनको नहीं माने गए, तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे। अब पता चलेगा कौन कितना बाइकआउट करता है। ये बाइकआउट के नारे तो 2023 की एशिया कप से शुरू है, लेकिन कौन जीता कौन हारा सबको पता है।